नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, प्याज किसानों को लेकर इस वक्त थोड़ी राहत की खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध में ढील दी है। प्याज वाले आंसू नहीं चाहती सरकार, विपक्ष के हमले के बाद सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने प्याज पर 5 महीने पहले लगा बैन हटाने की घोषणा की है। हालांकि इसमें कुछ शर्तों को जोड़ा गया है। अब 6 देशों को प्याज निर्यात कर सकेंगे। व्यापारी किसानों को दी बड़ी राहत है। केंद्र के कदम से महाराष्ट्र में पार्टी को फायदा मिलने की दिखी उम्मीद है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लोकसभा चुनाव के बीच प्याज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। किसानों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमले बोल रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने 5 महीने पहले प्याज के निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। प्याज पर बैन हटने के बाद केंद्र सरकार ने 6 देश बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, भूटान, बहरीन, मॉरिशस और श्रीलंका को लगभग 1 लाख टन मैट्रिक टन प्याज निर्यात करने की अनुमति भी दे दी है। सरकार की तरफ से पर्याप्त घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने और कीमत को काबू में करने के लिए प्याज पर निर्यात प्रतिबंध हटाया था, लेकिन चुनाव के बीच विपक्षी दल लगातार यानी कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इसको देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस की तरफ से महाराष्ट्र के किसानों से जुड़े विषय को लगातार केंद्र पर निशाना बनाकर उठाया जा रहा है कि कांग्रेस ने किसानों का अच्छा साथ दिया, ऐसा किसान संगठनों का कहना है। कांग्रेस का आरोप था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश में प्याज किसानों की लगातार उपेक्षा करते जा रहे हैं। पार्टी महासचिव जयराम रमेश का कहना है कि बीजेपी ने कोल्हापुर में 50,000 करोड़ रुपए के निवास को खतरे में क्यों डाला। इस प्रकार के कई सवाल उठाए गए थे। जी हाँ किसान भाइयों, आपको बता दें कि सरकार ने पहले सिर्फ गुजरात से सफ़ेद प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने की बात की थी, लेकिन विपक्ष के हमले के बाद सरकार ने 6 देशों को प्याज निर्यात करने की अनुमति दे दी है। महाराष्ट्र में बीजेपी प्याज किसानों की नाराजगी नहीं झेलना चाहती। प्याज एक्सपोर्ट पर बैन लगने से किसानों को उसकी उपज का सही भाव नहीं मिल पा रहा था। किसानों की नाराजगी यहां स्थानीय उम्मीदवार और पार्टी नेता को काफ़ी महसूस हो रही थी। नासिक बीजेपी पदाधिकारियों ने स्वीकार किया कि केंद्र की घोषणा से डिंडोरी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी के लिए थोड़ी राहत है। बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा कि इससे प्याज किसानों को लुभाने में मदद मिलेगी। जो भी प्रतिबंध लगाने के बाद किसान असंतुष्ट थे, वो अब बीजेपी को वोट देंगे। लेकिन किसान भाइयों, ये आने वाले समय में पता लगेगा कि प्याज निर्यात प्रतिबंध में ढील देने से प्याज किसानों के वोट कितने बीजेपी पा सकती है, किसानों की कितनी नाराजगी को दूर किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि सरकार ने प्याज निर्यात प्रतिबंध पूर्ण रूप से नहीं हटाया, कुछ शर्तों के साथ प्याज निर्यात करने की अनुमति दी है। ऐसे में विशेषज्ञों का कहना है कि प्याज के भाव में कोई गिरावट नहीं होगी, प्याज के भाव में थोड़ा सुधार होगा। यानी प्याज के भाव में बड़े उछाल की संभावनाएं काफ़ी कम है। हालांकि प्याज के भाव में गिरावट की संभावनाएं कम हुई हैं। किसान भाइयों, आप इस पर क्या राय रखते हैं? क्या प्याज निर्यात प्रतिबंध हटाने से प्याज के भाव में तेज़ी बनेगी? बीजेपी सरकार को इससे कितना फ़ायदा होगा? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। धन्यवाद।